हमारे सभी व्यूअर्स का आध्यात्मिक संसार में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास के बारे में कुछ जानकारी दे रहे हैं, जो कि ऐसे साधकों के लिए या गृहस्थ साधकों के लिए अति महत्वपूर्ण होगी, जो सामान्यतया कोई तांत्रिक साधना नहीं कर रहे हैं और पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं और अपने पाप की गठरी जो जन्मों जन्मों से भाई प्रत्येक व्यक्ति के जो कर्म होते हैं, मैंने कहा है, बताया है कि माँ प्रकृति हम लोगों के प्रत्येक कर्मों का लेखा जोखा रखती है और हम जैसा करते हैं वैसा भरते जरूर हैं। और इसी प्रकार हमारे जो क्लेशात्मक या बुरे कर्म होते हैं, वो सारे कर्म की बही खाता प्रत्येक जन्म में जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ ही वो रहता है। तो आध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ने के लिए अपने उस क्लेशात्मक कर्म या तामसिक संस्कारों को या बुरे कर्मों के प्रभाव को या कर्मों को खत्म करने के लिए या उन कर्मों का नाश करने के लिए पुरुषोत्तम मास बहुत ही एक स्वर्णिम और सुनहरा अवसर होता है। इसमें कई प्रकार से आप अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं और कई जन्मों के पापों को आप नष्ट कर सकते हैं और पुण्य को आप अर्जित कर सकते, जो कि जब उसके बाद आप साधना करते हैं, आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो ये सात्विक संस्कार या पुण्य कर्म आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। तो इनको कई प्रकार से हम आप कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूरे पुरुषोत्तम मास में लगातार प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करते हैं। कुछ लोग प्रतिदिन लगातार भागवत गीता पढ़ते हैं, तो कुछ लोग दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करते हैं। इस प्रकार कई विधियां हैं जिनके अंतर्गत हम पुरुषोत्तम मास का जो है कि लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो पुरुषोत्तम मास में जो हम साधना या अनुष्ठान वगैरह करते हैं, तो उसका जो प्रताप होता है, उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो पुण्य होता है, उसका जो असर होता है, वह कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसमें जैसे आपने भागवत गीता रोज आपने पढ़ना शुरू किया तो आपको यदि आपसे हो पाए अपनी सामर्थ्य के अनुसार तो आप एक टाइम पे व्रत रह सकते हैं। एक समय आप भोजन करिए और दूसरे समय फल वगैरह का सेवन करिए। वैसे तो साधकों के लिए एक सेब खाना भी बहुत भारी होता है, क्योंकि उनकी आदत हो गई रहती है कि वो एक फल या 2 केले और दूध के को का सेवन करके भी संतुष्ट रह सकते हैं और तृप्त रह सकते हैं। ऐसा हालांकि सभी के लिए पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो यदि जो सुंदरकांड रोज कर रहे हैं या रामायण का जिन्होंने संकल्प किया कि भाई प्रतिदिन वो रामायण का जो है पाठ करेंगे और पुरुषोत्तम माह के अंदर ही उसका पूर्णाहुति करके अगर चाहें तो हवन कर सकते हैं। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा कि जो भी करिए संकल्प के साथ ही करिए, बिना संकल्प का मत करिए, क्योंकि संकल्प के बगैर वह उचित नहीं है। तो संकल्प करके यदि करते हैं तो आपको संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान देना होगा और पुरुषोत्तम में कुछ विशेष सिद्ध और संपुटित मंत्र हैं जो कि दुर्गा सप्तशती में भी आपको मिल जाएंगे और कुछ पुराण रूप में सिद्ध हैं जिसमें भी आपको मिल जाएंगे, जिनका कुछ विशेष प्रभाव होता है और जिनसे उनका जब आप प्रयोग करते हैं तो संबंधित देवता का संबंधित शक्ति का विशेष लाभ प्राप्त होता है, आपको विशेष सानिध्य विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसी प्रकार के कुछ सिद्ध और संपुटित मंत्र हमारे पास भी हैं। तो जो साधकगण या जो भी हमारे रिस्पेक्टेड व्यूअर्स हैं वो चाहते हैं उनको प्राप्त करना, तो वो हमसे व्हाट्सएप पर संपर्क करके फ्लैश हो रहे नंबर पे जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। पूरी विधान को कि पुरुषोत्तम मास में एक साधक की दिनचर्या क्या होनी चाहिए और जो गृहस्थ आश्रम से संबंधित साधक हैं उनकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए और इस पुरुषोत्तम मास में किस प्रकार के कार्य को नहीं करना चाहिए या किस प्रकार के भोजन वगैरह या खान पान पे रोक करके इनको रखना चाहिए, इस प्रकार की क्रियाओं को और इस प्रकार की पूरी विधि विधान को हम आपको बता देंगे। यदि आप हमसे संपर्क करते हैं व्हाट्सएप पर, उसका कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार आपको जवाब मिलेगी। जिस भी चीज़ की जानकारी चाहिए, चाहे आपके एक प्रश्न हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो,
सभी की जानकारी मिलेगी। लेकिन एक यही बात, नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसा करते हैं, कॉल करते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर आपको चार्ज पेमेंट करना होगा। बिना पेमेंट किए आप